Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. तो भाई लोग धुरंधर 2 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 19 था, मींस थर्ड मंडे, मोस्ट इंपोर्टेंट डे। कल संडे तक, थर्ड संडे तक मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस 1622 करोड़ हो चुकी है। अब आज का दिन मंडे 20 करोड़ वर्ल्ड वाइड हमें चाहिए था। क्या आया या नहीं, आइए देखते हैं। वीडियो को फौरन से लाइक करो, जितने भी भाई लोग देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया, जो कर चुके हैं दिल से थैंक यू। सबसे पहले देखते हैं कि धुरंधर 2 से पहले जो इंडियन मूवीज आई बॉलीवुड प्लस साउथ, थर्ड मंडे पर उन्होंने कितनी बॉक्स ऑफिस की। उसके बाद ही गाइस हमें पता चलेगा कि भाई यहां पर धुरंधर 2 का क्या लेवल बनने वाला है, कितना इसको बॉक्स ऑफिस करनी होगी नंबर 1 पे आने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेटली पठान से। पठान ने अपने थर्ड मंडे पर 4 करोड़ की नेट कलेक्शन की। जवान ने अपने थर्ड मंडे पर 5.4 करोड़ की नेट कलेक्शन की। उसके बाद भाई साहब उसके बाद गाइस अगर पठान जवान के बाद अगर मैं आ जाऊं तो उसके बाद जो मैंने मूवी यहां पर रखी है, अगर मैं आपको बताऊं तो वो है कहीं ना कहीं भाई स्ट्रीट टू ने अपने थर्ड मंडे पर अराउंड 6.75 7 करोड़ की नेट कलेक्शन की। गदर 2 ने अपने थर्ड मंडे पर 4.6 करोड़ की नेट कलेक्शन की। उसके बाद गाइस अगर मैं आ जाऊं यहां पर छावा पे, तो थर्ड मंडे पर 7.75 8 करोड़ की नेट कलेक्शन की। मतलब मेजॉरिटी मूवीज अपने थर्ड मंडे पर नेट कलेक्शन में सिंगल डिजिट में थी। कल्कि की बात करूं तो थर्ड मंडे पर 4 करोड़ की नेट कलेक्शन। उसके बाद भाई साहब आते हैं अब मॉन्स्टर मूवीज पे, पुष्पा 2 एंड धुरंधर 1। तो पुष्पा 2 ने अपने थर्ड मंडे पर डबल डिजिट भाई 13 करोड़ की नेट कलेक्शन। तो धुरंधर 1 इससे भी ऊपर होगी, बिल्कुल इससे ऊपर होगी। धुरंधर 1 ने थर्ड मंडे पर भाई 16.5, यानी कि भाई साहब धुरंधर 2 ने अगर नंबर 1 पर आना है तो 17 करोड़ की नेट, जो इम्पॉसिबल है पहले ही बता दूं। अगर पुष्पा 2 को बीट करना है तो 14। आप सिंपल ये देखो, अभी तक धुरंधर 2 से पहले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सिर्फ 2 मूवीज है जो थर्ड मंडे पर भाई डबल डिजिट में नेट कलेक्शन करके गई। पुष्पा 2 13 और धुरंधर 1 कहीं ना कहीं 17 करोड़। अब आ जाओ भाई साहब धुरंधर पे। तो धुरंधर 2 पे टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट सबसे पहले देखेंगे। बुक माई शो पे जाऊंगा, मॉर्निंग 7 AM टू 8 AM 1.2 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट। फिर 8 से 9 के बीच में 2.6 थाउजेंड, फिर 9 से 10 के बीच में 4.2, बहुत कम। फिर भाई 10 से 11 के बीच में 5.8 भाई। उसके बाद अगर 11 से 12 की बात करूं तो 6.7, फिर 12 से 1 के बीच में 7.4, फिर 1 से 2 के बीच में ऑलमोस्ट 8,000, फिर 2 से 3 के बीच में 7,000। खैर जितनी भी इंडियन मूवीज अपने थर्ड मंडे पर आई सुबह 6 से दिन के 3 तक, जिस मूवी ने बुक माई शो पर सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए, उस लिस्ट पे नंबर 1 पर धुरंधर 1 है, 1,05,000 टिकट सोल्ड आउट। फिर कांतारा चैप्टर 1, फिर पुष्पा 2, फिर छावा, फिर धुरंधर 2 है भाई। ओके, उसके बाद 3 से 4 के बीच में 6.5 थाउजेंड, फिर 4 से 5 के बीच में 6,000, फिर भाई साहब 5 से 6 के बीच में 5.7 थाउजेंड, फिर 6 से 7 के बीच में 5.5। तो सुबह 7 से अभी रात के 7 तक ऑलमोस्ट 67,000 टिकट सोल्ड आउट। यानी कि आज मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 7 PM या नाइट 7 PM तक किसी एक घंटे में भी डबल डिजिट में टिकट सोल्ड आउट नहीं हुए। तो डबल डिजिट में मैं नेट कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्या मैं ये सही कर रहा हूं भाई? चलो आइए देखते हैं। स्टार्ट करूंगा सबसे पहले ऑक्यूपेंसी से। तो भाई बुरी तरह ऑक्यूपेंसी गिरी है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 9%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 15% और इवनिंग ऑक्यूपेंसी 16%, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 14%। मेरे क्राइटेरिया से डाउन। मेरा क्राइटेरिया आपको पता है 15 to 20% या इससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस अच्छी आएगी। तो ये तो भाई 14 है, भली 14 है, लेकिन मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तीनों को मिला के तो मींस के कम है। शोज उतनी है, जैसा मैंने बताया था कि शोज यार भाई रिड्यूस हो जाते हैं थर्सडे फ्राइडे को या कल ट्यूसडे को। आज मंडे पे उतनी होंगी जितने कल संडे पे हैं। दिल्ली एनसीआर में 1335 शोज पे 15% ऑक्यूपेंसी, मुंबई 952 शोज पे 16% ऑक्यूपेंसी, अहमदाबाद 690 शोज पे 7%, पुणे 448 शोज पे 17%, सूरत में तो बहुत कम 428 शोज पे ऑलमोस्ट 5% ऑक्यूपेंसी।
बेंगलुरु में अभी भी बेंगलुरु तो डे वन से अलग लीग पे है। 411 शोज पे 18% ऑक्यूपेंसी, नॉट बैड। कोलकाता 312 शोज पे 12%, फिर भी ठीक। लखनऊ 246 शोज पे 13% ओके है। हैदराबाद 214 शोज पे 13। जयपुर 193 शोज पे 16% ओके है। चंडीगढ़ 143 पे 13। भोपाल 99 शोज पे 10, बहुत कम। चेन्नई 43 शोज पे 21 शोज जो कम थे। तो बॉक्स ऑफिस पे अगर मैं आऊं, ओ भाई, तेलुगु से आज प्रिडिक्शन है 25 लाख, तमिल से प्रिडिक्शन है 15 लाख और हिंदी से प्रिडिक्शन है भाई 7 करोड़ नेट। ओके, तो देखो यहां पर भाई साहब अगर मैं आपको बताऊं तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर नाइट ऑक्यूपेंसी ने साथ दिया जो कायदे से देना चाहिए, क्योंकि भाई मॉर्निंग तो बहुत कम थी, आफ्टरनून 15 और इवनिंग 16, तो नाइट पे अगर 20% भी आ जाए तो ये अच्छा होगा और मुझे लगता है इतना आ जाएगा। ऑल दो आईपीएल का ये सारा चक्कर है, तो मतलब चक्कर मींस कि आईपीएल की हाइप है, तो लेट्स सी। लेकिन मान लेते हैं कि 20% ऑक्यूपेंसी अगर आती है तो हिंदी नेट 7 to 8 करोड़ तक चली जाएगी और साउथ से तो 1 करोड़ टफ है, तो 50 लाख। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर नाइट ऑक्यूपेंसी ने साथ दिया तो अराउंड 8 से 9 करोड़ की नेट कलेक्शन हो सकती है, जो कि ग्रॉस बनेगी अराउंड 12 करोड़ और ओवरसीज से 5 करोड़ की प्रिडिक्शन पहले मॉर्निंग में थी, लेकिन अभी 4 करोड़ की है, तो यह बन जाता है 16 करोड़। तो जैसा मैंने बोला था कि धुरंधर 2 को चाहिए कि आज डे 19 थर्ड मंडे पर 20 करोड़ या 20 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड करे, तो नहीं कर रही। मैक्स टू मैक्स डाटा आया तो 16 करोड़ आ जाएगा, अदरवाइज 15 करोड़। तो अगर मैं ये बोलूं कि धुरंधर 2 ने 15 से 16 करोड़ अपने थर्ड मंडे पर कमाया तो ये गलत नहीं होगा। पहले भाई कितना डाटा हो चुका है, अराउंड 1622 करोड़। अभी देख लेते हैं भाई, 1622 में अगर मैं ऐड कर लूं, 16 करोड़ ऐड कर लेते हैं, 15 नहीं करते 16 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1638 करोड़। 1638 करोड़। अब देखो है तो कम, क्योंकि अभी मैंने आज ही वीडियो डाली थी, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्या धुरंधर 2 2000 करोड़ कर सकती है या नहीं, तो उसमें मैंने आज का डाटा 20 करोड़ लिया, तो अब आज 16 रहा है। तो देखते हैं अपकमिंग वर्किंग डेज में क्या होता है। अब देखो आज अगर 16 है तो कल ट्यूसडे से भी मैं 20 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकता। ट्यूसडे की बॉक्स ऑफिस मंडे जितनी आ जाती है या थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, इतना नहीं होता कि 3-4 करोड़ का डिफरेंस आ जाए। बड़ी बॉक्स ऑफिस में होता है ये छोटे नंबर्स है, तो 16 अगर आज मंडे पर आया तो कल 17 या क्या पता 16 ही आ जाए। होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कि 2000 करोड़ होंगे या नहीं, कमेंट्स में मुझे बताओ। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।